इस साल दिवाली पर पूरे देश को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद से ही हर तरफ चर्चा थी कि आखिर ये तोहफा क्या होगा और इसका असर आम आदमी पर क्या और कैसे होगा। पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि दिवाली पर तोहफे के तौर पर सरकार आम आदमी के ऊपर से जीएसटी का बोझ हल्का करेगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जीएसटी सिस्टम में मौजूदा 5, 12, 18 और 28% के 4 टैक्स स्लैब में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। दावे के मुताबिक सरकार ने जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा है कि केवल 2 यानी 5 और 18% स्लैब में ही टैक्स लिया जाए और मौजूदा 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया जाए। हालांकि ये नई व्यवस्था जीएसटी काउंसिल की हरी झंडी के बाद ही लागू होगी। खैर, अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री के दावे के जैसे ही ये आम आदमी की जेब पर एक बड़ी राहत होगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा 12% टैक्स के स्लैब में आने वाले सामानों पर सरकार कम टैक्स वसूलेगी और जिन सामानों पर अब तक 12% टैक्स देना पड़ रहा था उन पर महज 5% और 28% वाले सामानों पर 18% जीएसटी लागू होगा। इससे रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान जैसे साबुन, डिटर्जेंट, टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू सामान पर टैक्स कम होगा, जिससे ये सामान सस्ते हो जाएंगे। हाल फिलहाल में इन पर अलग अलग स्लैब में टैक्स लगता है। मौजूदा टैक्स सिस्टम में पैकेज फूड प्रोडक्ट्स, खाद्य तेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ चुनिंदा दवाइयाँ, कपड़े, जूते, प्लास्टिक सामान और पैकिंग आइटम पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि घरेलू उपकरण जैसे पंखे, चुनिंदा किचन अप्लायंस, स्टेशनरी, खिलौने, रेस्टोरेंट में खाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पर 12% जीएसटी लागू है, जबकि 18% जीएसटी स्लैब में टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल फोन, रेस्टोरेंट सेवाएं, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री के कई सामान भी शामिल किए गए हैं। वहीं 28% जीएसटी लग्जरी कार, बड़े घर, तंबाकू, डिब्बाबंद शराब, गाड़ियां और स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ जुआ और कैसीनो संबंधित सेवाओं पर वसूला जाता है। खैर, टैक्स स्लैब में कटौती के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए जीएसटी 2.0 में टैक्स प्रणाली को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाया जाना चाहिए, ना कि ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स। बहरहाल जीएसटी काउंसिल सितंबर या अक्टूबर में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला करेगा ताकि इसे दिवाली से पहले लागू किया जा सके। इस सुधार के बाद भारत का जीएसटी ढांचा अधिक स्थिर, सरल और उपभोक्ता अनुकूल होने की उम्मीद की जा रही है और दिवाली के इस तोहफे से न सिर्फ लोगों के खर्च में राहत मिलेगी बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी तेजी मिलने की उम्मीद है।